ठीक है। उसके बाद यहाँ तक लिखना लगातार, उसके बाद यहाँ तक लिखो जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया। बाद ये लिखो लिमिट 1 हो गया सर। इसके बाद लिमिट 2 with constant speed, then with constant speed, then क्या हो जाएगा ये, then डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा क्या, डी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट होगा और किसी तो इस केस में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं क्या इसको, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल मतलब जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है ना। यस सर। चेंज नहीं करता स्पीड, तो उसमें डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग देना, हो गया नोट यहाँ तक। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आया ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर प्रूफ वगैरह पूछता है 11th में तो फिर ऐसे ही करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो भी रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो नेक्स्ट हेडिंग देना, रेडियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग ओसी, एक्सेलरेशन अलोंग ओसी, एक्सेलरेशन अलोंग ओसी, ठीक है। ऐसा करते हैं, वो पिक्चर का पहले मैं वो ले लेता हूँ स्नैपशॉट, फिर उसी पिक्चर में चलते हैं। चल हेडिंग देना इसमें, एक्सेलरेशन अलोंग ओसी, एक्सेलरेशन अलोंग ओसी। ओसी क्या है, ये है क्या, मैंने अभी क्या निकाला है, इसके अलोंग निकाला है क्या एक्सेलरेशन,
है ना, इस लाइन के लॉन्ग निकाला एक्सेलरेशन, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इस लाइन के लॉन्ग एक्सेलरेशन निकाला है हमने, और हमें क्या मिला, ये AT मिला। एंड व्हाट इज AT? AT इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, तो ये हो गया AT dv/dt, मैंने इसके लॉन्ग निकाला। अब मैं निकालने जा रहा हूं OC के along। ठीक है, तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है OC के along, वो कितना हो जाएगा देखना, यहाँ पे एट टाइम इज इक्वल टू t पे इसके along कितना वेलोसिटी था, बताना जरा। इसके along तो v था, है ना, और इसके परपेंडिकुलर along कितना था, परपेंडिकुलर के along 0 था क्या? यस और नो? सारा का सारा वेलोसिटी इधर होगा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इफेक्ट क्या हो जाएगा इस वेलोसिटी का, 0। तो at t is equal to time t और at point O the velocity along OC is 0 क्या? बोलो yes or no? नहीं समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों का? देखो ना, इसके along टोटल कंट्रोल वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ना, यहाँ पे अगर तुमसे रेडियल डायरेक्शन सर मेरा माइक ऑफ था सर। अच्छा माइक ऑफ था, यस सर। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके along। ठीक है, और Yes. डेल्टा टी टाइम के बाद मैं फिर से इसके along निकालना चाहता हूँ, मतलब इसके परपेंडिकुलर के along हुआ क्या, OA लाइन के परपेंडिकुलर के along Yes. वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके along ये v प्लस डेल्टा वी कॉस थीटा था, तो इसके along कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर के along v प्लस डेल्टा वी साइन थीटा क्या, यस और नो? यस सर। v प्लस डेल्टा वी साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी साइन थीटा -0 हो जाएगा क्या, यस और नो? -0 हो जाएगा। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी along line OC, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा, साइन नॉट थीटा, दिस इज डेल्टा थीटा, एंगल इज डेल्टा थीटा, तो साइन डेल्टा थीटा माइनस ऑफ 0 क्या, यहाँ पे तो 0 है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, यस और नो? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी, सो एवरेज acceleration in time interval delta t along line OC, this is equal to v plus delta v sine of delta theta divided by delta t। क्लियर है? अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले हमसे कोई, तो क्या कर दूंगा, लिमिट ले लूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at instantaneous acceleration along line OC at time t, this is equal to limit delta t tending to a 0 and डेल्टा थीटा भी 0 होगा, डेल्टा टी 0 करेंगे तुम लोग। ठीक है, दिस इज v ऑफ साइन डेल्टा थीटा, बाय डेल्टा टी, v ऑफ साइन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर दिया मैंने, यस और नो? यस सर, कर सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा देखो, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी अगर इसमें मैं लिमिट लूंगा, ठीक, अलग अलग करते हैं सबको। ठीक है, इसको अलग लिमिट ले लेता हूं मैं, और इस वाले को अलग लिमिट ले लेता हूं। ठीक है, ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 3 ले लेता हूं मैं इसको, और ये लिमिट 4 ले लेता हूं, ये लिमिट 4 है। ठीक है, तो लिमिट 3 को सॉल्व करूंगा मैं, तो जरा देखना, पहले 4 को सॉल्व कर लेते, लिमिट 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0, डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा
डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी क्या, दिस इज डी बाई डी टी, यस और नो। एंड ये Yes, बच Yes, गया sir. लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ डेल्टा थीटा, ये बच गया। तो साइन ऑफ डेल्टा थीटा जीरो करेंगे तो ये लिमिट जीरो हो जाएगा, यस और नो। ये लिमिट जीरो हो गया, यानी टोटल जीरो हो जाएगा क्या ये, यानी कि ये वाला लिमिट हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, बच गया हमारे पास ये लिमिट, ठीक है। तो ये v है, v बाई डेल्टा टी है ये, ठीक है। तो इस लिमिट को सॉल्व करेंगे हम लोग, ये लिमिट 3 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, लिमिट 3, ठीक है। इसको देखना मैं क्या कर रहा हूँ, v डिवाइड साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय मैं डेल्टा थीटा कर रहा हूँ इनटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी कर रहा हूँ, और लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यही है, ठीक है। वी तो कोई लिमिट है नहीं, बाहर निकाल सकता हूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, v लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर है, तो ये 1 हो जाता है क्या ये लिमिट, दिस Yes, इज sir. 1, so this limit is, limit 3 is nothing but v into delta theta by delta t, this is d theta by dt क्या, v into d theta by dt, क्लियर है। तो जो टोटल लिमिट आ गया ये कितना आ गया, v into d theta by dt, क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. Clear है. yes, sir. एक्सेलरेशन जो होगा किसके अलोंग, acceleration along line OC, acceleration along line OC is nothing but v into d theta by dt क्या, Yes, ठीक है। sir. और d थीटा बाई dt को ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली वेलोसिटी बोलते थे क्या, या लीनियर वेलोसिटी बताया था मैंने, इसीलिए मैंने रोटेशन में थोड़ा सा हिंट दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत यूज हो जाता है रोटेशन का भी, मतलब सर्कुलर, इसीलिए मैंने बताया था वहां पे। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट हो गया, तो ये बेसिकली एंगुलर स्पीड देता है, एंड वी राइट इट एज ओमेगा, एंगुलर स्पीड, ये क्या है, Omega. एंगुलर स्पीड डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस इज ओमेगा। सो ये क्या हो जाएगा, v इंटू ओमेगा क्या, दिस v इंटू ओमेगा हो जाएगा, Yes, sir. है ना। अच्छा, Yes, sir. मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ इसमें, ठीक है, मतलब कि पेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता हूँ, Page. सारा मिट जाएगा, इसलिए मैं इसी में किए जा रहा हूँ। चलो एक बार समझ लो, खुद से अपने तरीके से नोट कर लेना इसको, ठीक है। इसमें देखो Yes, तो sir. ये डेल्टा थीटा है और रेडियस ये r है, ये रेडियस कितना है, इसका रेडियस मान लो r है सर्कल का, तो ये आर्क लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगर डेल्टा एस है आर्क लेंथ, तो r इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ क्या, बोलो, r इंटू डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो, Yes, sir. ठीक है, लिख सकते हैं. लिख सकते हैं। मैं इसको इधर ऐसे लिखने जा रहा हूँ डिफरेंट पेन से, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये है मेरे पास जो एक्सेलरेशन आया, इसको मैं ए सी लिख देता हूँ सेंटर की तरफ, ठीक है, या आर लिख देता हूँ, ए रेडियल, जो मैंने इतना बड़ा लिख रखा है यहाँ पे, उसको मैंने ए आर लिख दिया है, जगह नहीं मेरे पास इसलिए। ए आर क्या है, ये रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है क्या, ओसी क्या है, रेडियस है ना, Yes, ओसी sir. के लॉन्ग यानी कि रेडियस के लॉन्ग एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने ए आर लिख दिया। ए आर इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और इनवर्ड है ये, इधर की तरफ है, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, v इंटू डी थीटा बाई डी टी है, यस और नो। और Yes. कोई इसको ये भी लिख सकता है, v लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, कोई इसको यही लिख सकता है ना। डी थीटा बाई डी टी को लिमिट के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे क्या, बोलो, Yes, sir. ऐसे लिखेंगे. लिखेंगे। अच्छा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिखना है यहाँ से, तो डेल्टा थीटा को डेल्टा एस बाई आर लिख सकते हैं क्या यहाँ से, क्योंकि तुमको पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, सो व्हाट इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर क्या,
Yes, sir. यस और नो, डेल्टा एस बाई आर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड डेल्टा टी को मैं डेल्टा एस बाई आर लिखूंगा। आर तो कांस्टेंट है, यस और नो, आर कांस्टेंट है सर्कल का, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इस आर को बाहर ले लूं क्या लिमिट के? कोई दिक्कत है? आर को मैंने Yes, बाहर sir. ले लिया तो ये यहाँ No, नीचे sir. क्या बच गया? डेल्टा टी बच गया सिंपली। और तुम लोग को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होता है? स्पीड होता है क्या? है ना? ये लिमिट जो लूंगा मैं, तो ये लिमिट लूंगा तो ये वाला लिमिट क्या आ जाएगा? ds बाई dt आ जाएगा। और ds क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर ऑन सर्कुलर आर्क, है ना? तो ds बाई dt क्या होगा? Yes, sir. नथिंग बट स्पीड। सो ये क्या हो गया? v बाई आर इंटू फिर से ये v हो गया। ठीक है, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज लिमिट अगर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा ds बाई dt एंड ds बाई dt इज v स्पीड, फिर से तो दिस इज v स्क्वायर बाई r। रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r और it is also v into omega, it is also v into omega, yes or no, it is also equal to, है ना, ये v into omega के बराबर भी है ये v into omega। सो यहां से क्या हम लोग ओमेगा और r में रिलेशन लिख सकते हैं क्या? देखो तो Yes, sir. लिख सकते हैं. बताओ तो क्या हो जाएगा? ये v into ओमेगा भी है, दिस इज इक्वल टू v into ओमेगा भी है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर Sir, हम लोग लिख सकते हैं V by R. v से v कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू r में लिखेंगे क्या? तुम भी सही बोल रहे हो, बट मैं एक लाइन में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, डिवाइड का साइन नहीं लगाना चाहता। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा क्या? बात समझ में आया? v इज इक्वल टू r Yes, sir. ठीक है, अब इसको तुम अपने तरीके से नोट कर सकते हो क्या? Yes, sir. अपना तरीके से नोट करने से ज्यादा समझ में भी आता है. हाँ चलो, तो अपने तरीके से नोट करो इसको बढ़िया से, ठीक है। ये है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये इस तरह से जो डिस्कशन मैंने किया है ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही यूनिक वे है डिस्कशन का, और ये मैंने ये बेसिकली क्या है, तुम लोग को जो पास्ट में जो सारी चीजें पता थी उसके हिसाब से मैंने सोच कैसे बताया। ये बुक में भी नहीं है इस तरह से डिस्कशन, ठीक है। मैंने तुम्हें लिमिट पढ़ा रखा था, Yes. मैंने तुम्हें क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सारे चीज को क्लब करके मैं सोचा हूँ 2-3 घंटे, उसके बाद मेरे को ये सारे आइडियाज निकल के आए हैं, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। Yes. बहुत यूनिक मेथड है, Yes, तुम्हारे पास्ट नॉलेज है उसके हिसाब से पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। जो नॉलेज है मेरे को वो तुम्हें बता ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या है पास्ट नॉलेज, उसके हिसाब से डील करना चीजों को, उसमें क्या होता है, हो सकता ये जो एक्सेलरेशन आया वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना ए आर इज इक्वल टू क्या है, दो चीजें आया मेरे पास, ए आर इज इक्वल टू एक आया वी डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी को मैंने क्या लिखा है, वी इंटू ओमेगा लिखा है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर Yes, sir. वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एंड दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, वी स्क्वायर बाई आर, क्या, दिस वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और यहां से मैंने ये दिखाया कि वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको लिखना नीचे, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल है क्या, टेंजेंट के, है ना, इसको नॉर्मल भी बोल देते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पिटल का मतलब Yes, होता है sir, सुना है। सर्चिंग, ठीक है,
पिटल का क्या मतलब होता है? सर्चिंग, जो सेंटर को सर्च करने वाला जो एक्सेलरेशन है हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, और इसको लोग सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स और सेंटर सीकिंग क्या एक्सेलरेशन। जिसको बीमारी है वो मतलब बीमारी से बोल सकते हो कि उसको मतलब सेंटर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, इसलिए लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन यस ऑफ सर। दिस acceleration is perpendicular to OA at point O। ठीक है, और OA क्या है? नॉर्मल है इसका। ठीक है, फुल स्टॉप। therefore this acceleration therefore this acceleration must be therefore this acceleration must be directed towards directed towards center full stop। Hence it is called centripetal acceleration। hence it is called centripetal PETAL centripetal acceleration। ठीक है, पिटल का मतलब क्या होता है? सर्चिंग। ठीक है, और इसको लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन हो गए, यस और नो। कोई अगर पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल ही नहीं किसी भी कर्व पे मूव कर रहा है, तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो टेंजेंट डायरेक्शन में और एक रेडियस की डायरेक्शन में। और हम लोग इस मेथड को यूज करके किसी भी कर्व का रेडियस पता कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये भी देख लेंगे हम लोग। कल क्लास रखे क्या? यस सर, रखिए ना। कल क्लास रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे थे बड़ा सा फॉर्मूला लगा के, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वगैरह पता हो तो कैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें। और ये क्वेश्चन आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भी चीज। ठीक है, तो कल हम क्लास ओके का सर। शेड्यूलिंग भेज देंगे, कल हम लोग वो चीज देख लेंगे। ठीक है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ओके सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए, एक तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया दैट इज ए आर, और दूसरा एक्सेलरेशन हो गया इधर की तरफ दैट इज ए टेंजेंशियल ए टी। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो नेट एक्सेलरेशन अगर हमसे कोई पूछे तो क्या नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में होंगे? वेक्टर सम होगा, इन दोनों के बीच में होगा, यस और नो? ब्लू वाला होगा, दिस इज नेट एक्सेलरेशन ए। मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो सारी चीजें अब निकाल सकते हैं हम लोग। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो नेट एक्सेलरेशन ए दिस इज इक्वल टू नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। क्या है ना, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स एक्सेलरेशन है, देन ए इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अगर अल्फा निकालना है, एंगल ही बताना पड़ेगा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन। अल्फा निकालना है ए टी से, तो ए आर डिवाइडेड बाई ए टी, और ए आर ए टी पता है हम लोगों को, व्हाट इज ए आर? ए आर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, एंड ए टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ए टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। क्लियर है? तो यहाँ से सारी चीजें आ जाएंगी। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, एंड tan अल्फा विल बी ए आर बाई ए टी, और ए आर ए टी पता है हम लोगों को, तो यहाँ से नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ए टी अगर जीरो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? इफ ए टी इज इक्वल टू जीरो, तब वी कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया। स्पीड कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? सिर्फ और सिर्फ ए आर रहेगा क्या, है ना? यस सिर्फ और सर। सिर्फ ए आर रहेगा। ठीक है, यानी कि एक ही फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, उसमें ए टी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलो, यस अगर स्पीड बढ़ जाएगा तब तो फोर्स कमेगा बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन, मान लो स्पीड बढ़ गया कहीं कम गया, तो वेलोसिटी, यहाँ भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा कम जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और कमेगा, तो सर्कल पे चलेगा क्या? ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि फोर्स कांस्टेंट लगना चाहिए, तभी तो सेम टाइम में सेम डिफ्लेक्शन होगा। कभी फोर्स ज्यादा हो गया, कभी फोर्स कम हो गया, तब तो डिफरेंट सर्कल पे चलेगा ये, है ना? तो ऐसे भी सोच सकते हो तुम।
कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कल पे चलना स्टार्ट कर देगा ये, तो एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा। तो सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, dv by dt को 0 होना पड़ेगा, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। क्लियर है सबको? यस सर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये पॉइंट नोट में लिख लेना, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स में लिखना, वो जितने भी लिखे हैं वो एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक है। अगर दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब तुम उसको देखना है, और ये हमारा शॉर्ट नोट्स रहेगा, क्योंकि इसमें इतना ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसमें ये भी लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में ये वाला भी लिखना, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सर कोई डाउट नहीं सर, चलो, सब डाउट क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जब 80 को मैंने 0 कर दिया, 80 को 0 कर दिया, यहाँ पे देखो तो 80 को मैंने 0 कर दिया, तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इन्फिनिटी हो जाएगा, 80 को 0 करूंगा तो यस यस सर। अल्फा 90 हो जाएगा क्या? यस और नो? देखो तो अल्फा 90 होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन टेंजेंट से 90 डिग्री पे लगेगा, है ना, जो कि रेडियल होगा। यहाँ से भी ये दिखा सकते हैं। यस और नो? बात समझ में आया? तो जब 80 0 होगा, इसका मतलब उसमें हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए और तब वो सर्कल पे चले? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। अगर कर्व पे चल रहा है तो वहां रेडियल एक्सेलरेशन जरूरी है, होना ही चाहिए, ठीक है। नेसेसरी है वहां पे कि रेडियल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। अगर कर्व पे चल रहा है, चाहे सर्कल पे चले, चाहे कहीं भी चले, उसमें रेडियल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी रेडियल एक्सेलरेशन टू फॉर अ कर्विलिनियर मोशन। अगर कर्व पे मोशन हो रहा है तो वहां रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वहां पे अगर कर्व पे कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन, देयर मस्ट बी रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि अगर रेडियल एक्सेलरेशन को 0 यस सर। करेंगे तो v तो 0 हो गया, तो मोशन ही नहीं होगा, वेलोसिटी होगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो तुम ये सब चीज जी सर। खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो अब इतना ही रखते हैं हम लोग आज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। sir.